नौकरियां लेने के लिए दुबई, सऊदी अरेबिया और भी दुनिया में जाते हैं, कराची, क्योंकि यह नौकरियां नहीं मिलती। और फिर ये जो जंग हुई, ये जो पिछले 10-12 साल जंग रही, सबसे ज्यादा नुकसान कबायली इलाके के लोगों के पे हुआ। तो सबसे पहले तो मैं कबायली इलाके के लोगों को और महमूद खान आपकी गवर्नमेंट को सबसे पहले मुबारक देता हूं कि ये जब कबायली इलाके पख्तूनख्वा में जम हुए और जो इलेक्शन हुआ, कोई नहीं समझता था कि ये कामयाबी से होगा। मुबारक आपको भी हो और महमूद खान आपको भी हो। अब हमें मौका मिला है कि कबायली इलाकों को हम उठाएं, लोगों को उठाएं, आपके लिए रोजगार पैदा करें, डेवलपमेंट लेके आएं। जो पीछे रह गए हैं आपको बाकी पाकिस्तान के साथ उठाएं, ऊपर मुल्क को भी उठाएं, आपको भी उठाएं। और ये याद रखें, ये सियासी तकरीर नहीं, ये मेरा दीनी फर्ज है, ये मेरा दीनी फर्ज है। जिधर जिधर पाकिस्तान में हमारे लोग पीछे रह गए हैं, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, चाहे वो राजनपुर, डीजी खान, मियां फाली, डीआई खान, जो सब इलाके पीछे रह गए हैं, सबसे पहले हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चल के उन्होंने कमजोरों को उठाया था। जब मुसलमान दुनिया की अजीम पावर बने थे तो मदीना की रियासत ने सबसे पहले कमजोर तबके को उठाया था। आज मेरे मुमन के नौजवानों, ये जो चाइना दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई आज पावर है, सबसे तेजी से चाइना ऊपर जा रहा है। क्या किया चाइना ने? 30 साल पहले कोई भी नहीं समझता था कि चाइना ऊपर आएगा, कोई मुकाबला ही नहीं समझता था चाइना का। 30 साल में चाइना ने 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला। 70 करोड़ लोगों को चाइना ने गुर्बत से निकाला। उन्होंने, रियासत ने फैसला किया कि जो भी रियासत की आमदनी बढ़ती जाएगी, पैसा बढ़ेगा, वो निचले तबके को उठाने के लिए खर्च करेंगे। मैं खास क्या चाइना, जब मैं पहली दफा चाइना गया, जब वजीर आजम बना, तो सबसे पहले मैंने उनसे पूछा कि आपने क्या कदम उठाए थे, किस तरह आपने ये दुनिया की तारीख में कभी हुआ ही नहीं, क्या आपने कदम उठाए थे कि 70 करोड़ लोगों को आपने गुर्बत से निकाला। और वो बड़ा सिंपल प्रोग्राम था। उन्होंने इंडस्ट्री लगाई, इंडस्ट्री की मदद की, इंडस्ट्री से जो दौलत बनी, जो मुल्क की दौलत में इजाफा हुआ, वो सारा पैसा खर्च किया निचले तबके के लोगों को ऊपर उठाने पे। जो मेरे अजीम लीडर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में किया था, बिल्कुल वही मॉडल। तो जो इससे सबक क्या हमें मिलता है? जब कुरान हमें कहती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलो, तो नौजवानों हमें यह सबक मिलता है कि जो भी उनकी सुन्नत पे चलेगा, अल्लाह उनको ऊपर उठा देगा। चाहे वो चाइनीज ही हों, चाहे वो स्कैंडिनेविया के लोग हों, जिस कौम के अंदर इंसानियत होगी और अदल और इंसाफ का निजाम होगा, अल्लाह उस कौम में बरकत डालेगा, उसको ऊपर उठा देगा। हम ये पाकिस्तान जिसको अल्लाह ने नेमतों से बख्शा हुआ है, इसको अल्लाह ने नेमतों की बारिश की हुई है इस मुल्क पे,
हमारे पास किस किस्म के मदनियात हैं किसी को पता ही नहीं अभी तक। सोना, तांबा, कोयला, जरखेज जमीन, 12 मौसम है पाकिस्तान में। और ऐसी जमीन है कि हम थोड़ा सा चाइना से सीख लें कि जिस तरह की वहां की टेक्नोलॉजी है, अगर वो हम अपनी जमीन पे लगा दें, हम अपने किसानों को वो टेक्नोलॉजी दे दें, तो सिर्फ जो अल्लाह ने ये जमीन दिया यही मुल्क को उठा देगी। आपका ममांग का जो इलाका है, आपको पता है हम क्या क्या करने लगे हैं। हमने ये टेस्ट किया है कि बेहतरीन किस्म का जैतून लगता है आपके इलाके में। तो जो पहली चीज हम करने जा रहे हैं, हम इस सारे इलाके के अंदर पहले ममंद डिस्ट्रिक्ट हमने लिया है, जिधर हम पूरे जैतून के बागात लगाने लगे हैं। और ये इससे होगा क्या, जो इस वक्त हमें बाहर से तेल यानी कि जो हमें खाने पकाने में तेल चाहिए, जो हम बाहर से मंगवाते हैं, अरबों रुपया मुल्क खर्च करता है। अगर हम सिर्फ अपने कबायली इलाके के कई इलाके, और भी हमने पाकिस्तान में जो इलाके देखे हैं, बेहतरीन है जैतून के लिए। वो ऐसा एक जैतून का तेल है जो कि हमें ये जो हम बाहर से चीज़ें तेल मंगवाते हैं वो भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक ऐसा तेल मिलेगा वो सेहत के लिए भी अच्छा है, और वो बेहतरीन किस्म का। ये सारे इलाके में गरीब किसान सब उनकी ज़िंदगियां बदल जाएंगी। जो हमारा एहसास का प्रोग्राम है वो हम कबायली इलाके में, सारे कबायली इलाके में इसलिए लेके आ रहे हैं क्योंकि मैंने आपको कहा पीछे रह गए आप। तो अभी ये कफालत का प्रोग्राम शुरू हुआ है। जो सबसे गरीब तबका है उनको ये इधर से शुरू कर रहे हैं, 2000 रुपये महीने का। उसके बाद और हमारे एहसास प्रोग्राम की और भी चीज़ें हैं। कर्जे हैं, नौजवानों को कर्जे ताकि वो अपनी बिजनेस कर लें। एक स्टार्टअप्स, मतलब कि कोई भी आपके पास आइडिया है और आप चाहते हैं कि मैं अपनी कोई दुकान लगाना चाहता हूँ, रिक्शा लेना चाहता हूँ, उसके पास भी हमारे पास प्रोग्राम है। हम आपको कर्जे देंगे, आप अपनी दुकानें लगाएं, अपना रिक्शा लें। ख्वातीन के लिए गाय, भैंसें, मुर्गियां वो लेके दें ताकि वो भी घर में अपनी आमदन बढ़ा सकें, दूध बढ़ा सकते हैं, बच्चों को प्रोटीन दे सकें। तो ये पूरा हमारा एहसास का प्रोग्राम है। फिर स्कॉलरशिप्स हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हर साल 50,000 स्कॉलरशिप्स हर साल हम देंगे उन मुस्तहिक स्टूडेंट्स को जिनके पास पैसा नहीं बड़ी पढ़ाई करने के लिए। कितनी यहाँ की कितनी अप्लाई किया? 2,500, तकरीबन 2,500 कबायली इलाके के नौजवानों ने स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई किया है। और इंशाल्लाह आपको हम पहले देंगे क्योंकि आप ज्यादा डिजर्विंग हैं। उसके अलावा इंडस्ट्रियल एस्टेट, यहां महमूद खान के साथ हमने फैसला किया है क्योंकि यहां बेहतरीन किस्म का संगे मार्बल निकलता है, तो हमने फैसला किया है कि उसके ऊपर बेस करके एक इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाएंगे आपके ममंद में ताकि नौजवानों को नौकरियां मिलें। फिर जो पानी पीने का, ये है स्टेट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी। और इंशाल्लाह ममंद डैम से, ये मुझे कह रहे हैं कि चेयरमैन वबडा कहते हैं बहुत महंगा होगा पानी उधर से ऊपर उठाना, लेकिन कम से कम पीने के पानी के लिए तो हम पूरी आपके लिए ममंद डैम से आपको पीने का पानी देंगे। और उसने साजिद ने बड़ी लंबी, अब मैं क्या कहूँ, पूरा अफसाना ही था वो, बड़े लंबे पॉइंट्स दिए थे। साजिद इंशाल्लाह आपके लिए, ममंद के लोगों के लिए, और मैं सारे कबायली इलाके की बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कबायली इलाके के ऊपर किस तरह का वक्त गुजरा है।
मैं वाहिद आदमी था जो कबायली इलाके की, आपको याद है, बात किया करता था। तब कोई बात ही नहीं करता था कबायली इलाके की। अब आपके लिए तो सबसे बड़ी मुबारक यह है कि आपके अपने नुमाइंदे अब असेंबली में बैठे हैं। ये पहली दफ़ा होगा कि कबायली इलाके की आवाज़ सारी प्रोविंशियल असेंबली में जाएगी। इसका मतलब कि कभी भी ये नहीं होगा जो आपसे पहले हुआ कि कोई पूछने वाला ही नहीं था। कबायली इलाके के लोगों को बेघर हो रहे थे, तबाही मची हुई थी, कोई बोलने वाला नहीं था। अब इंशाअल्लाह कबायली इलाके के लोगों की आवाज़ होगी, आपको मौका मिलेगा। कोई भी मुश्किलात आए आप असेंबली में उठाएंगे। और ये जो अफगानिस्तान के बॉर्डर की बात की आपने बात की अफगानिस्तान के बॉर्डर खोलने की, यकीन करें कि मेरे दिल से दुआ अफगानिस्तान के लिए निकल रही है कि अल्लाह अफगानिस्तान में अमन पैदा कर। हमारी कोशिश ये है कि अफगानिस्तान में अमन हो। सबसे पहले तो 40 साल से अफगानिस्तान के लोगों के ऊपर अजाब आया हुआ है। कभी एक जंग खत्म होती है, दूसरी शुरू हो जाती है। रूसी गए तो अमरीकी आ गए, और फिर आपस में लड़ाइयाँ। तो अल्लाह करे कि ये जो अब अमन मुआहदा हो रहा है, और सुना आज वहाँ बैठे हुए हैं लोग, अल्लाह करे कि ये कामयाब हो। उससे अफगानिस्तान के लोगों को फ़ायदा और हमारे कबायली इलाके के लोगों को फ़ायदा। उससे फ़ायदा ये होगा कि तजारत होगी। और ये जो आपने कहा कि बॉर्डर खुले, इंशाअल्लाह ये तो मैं जाते साथ ही कोशिश करूँगा कि आपका बॉर्डर तजारत के लिए खुले ताकि लोगों को रोज़गार मिले। ती 3G 4G ये नौजवानों, ये आपका हक है। आज मोबाइल फोन एक ऐसी चीज बन गई है कि घर बैठे बैठे बच्चों को तालीम मिल रही है। मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते करते बच्चे तालीम सीख रहे हैं, पढ़ना लिखना सीख रहे हैं। तो इसलिए ये मैं मुराद सईद आपकी ड्यूटी लगा रहा हूं कि 3G 4G मुमांदल और बाकी भी कबाइल इलाके में आपकी जिम्मेदारी है कि आप लेके आएंगे। अब बिजली और गैस, ये जरा दो चीजों की नौजवानों आपने आप गौर से सुनना है। हमारा मसला क्या है? बिजली और गैस का आज पाकिस्तान में क्यों मसला है? क्यों बिजली और गैस महंगी होती है? ये आपने समझना है। आज हुआ क्या कि जब हमारी हुकूमत आई तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं पिछली हुकूमतों ने। जो कंपनीज बिजली बनाती हैं उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं 20 और 30 सालों के। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं हमारे से पहले के हुए हैं, और वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं कि बिजली, जिस कीमत पे बिजली बन रही है उस कीमत पे हम बेच ही नहीं सकते लोगों को, वो इतनी महंगी बन रही है। जो बिजली बन रही है वो महंगी है, जो हम कीमत बिजली की चार्ज कर रहे हैं वो उससे कम है। उसके बीच में जो फर्क है वो गर्दिशी कर्जे बन जाते हैं। अब जब हमारी हुकूमत आई तो तारीखी गर्दिशी कर्जे थे, मजबूरन हमें कीमतें बढ़ानी पड़ी, कर्जे बढ़ते जा रहे थे, हमारे पास पैसा नहीं कर्जे देने के लिए। अब जब कीमत बढ़ाते हैं
तो लोगों पे बोझ पड़ जाता है। और कीमत हमने ऐसे किया कि निचले तबके के लिए हमने कीमत नहीं बढ़ाई, लेकिन जो पैसे वाले ज्यादा बिजली इस्तेमाल करते थे उनके लिए कीमत बढ़ाई। उससे क्या हुआ कि हमारी जो इंडस्ट्री है, जिस कीमत पे हम बिजली इंडस्ट्री को दे रहे थे, इंडस्ट्री हिंदुस्तान और बांग्लादेश और बाकी मुल्कों का मुकाबला ही नहीं कर सकती, क्योंकि वहां बिजली सस्ती है, यहां महंगी है। अब अगर इंडस्ट्री को हम सब्सिडी देते हैं, सस्ती बिजली देते हैं, तो हमारा खसारा बढ़ जाता है। अब खसारा इसलिए हम और खसारा बढ़ नहीं सकता, इसलिए, और ये सुने जरा, जो पहले साल सारा पाकिस्तान का हमने टैक्स इकट्ठा किया, आधा टैक्स यानी आधी आमदनी जो पाकिस्तान की पहले साल थी हमारी हुकूमत पे आने की, वो चली गई कर्जों की किस्तें अदा करने पे। तो मुल्क कैसे चल सकता है आधे पैसे पे? यानी 4000 अरब हमारा पैसा इकट्ठा हुआ, 2000 अरब चला गया कर्जों की किस्तें अदा करने पे। तो 2000 अरब पे मुल्क कैसे चल सकता है? मजीद और कर्जे लेने पड़े। इसको कहते हैं कि कर्जों की फंदे में फंसे हुए हैं, डेट ट्रैप। इसलिए अब मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि मैंने फैसला किया कि हमने अब और बिजली की कीमतें बढ़ानी नहीं, क्योंकि लोग और बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए अब हमने करना क्या है? मैंने फैसला किया कि हमने हर चीज करनी है, किसी ना किसी तरह हमने बिजली की कीमतें कम करें। बातचीत करें उन लोगों से जो जिनके बिजली घर हैं और जो बिजली बना रहे हैं, जिन्होंने इतना नफा कमा चुके हैं। उनसे बात करें कि मुल्क में अब हम आपको पैसा दें या मुल्क को चलाएं। इसलिए उनसे भी बात करेंगे। हर किस्म की जो बिजली के अंदर जो भी चीजें जिसकी वजह से बिजली महंगी है, वो सारे कदम उठाएं बिजली की कीमत कम करने के लिए। हर किस्म की जो फजूल खर्ची है, जो इनके अंदर जाया हो रही है बिजली, जो कई पावर स्टेशंस महंगी बिजली बना रहे हैं, उनको बंद करें। लेकिन हमने अपने लोगों के ऊपर और अपनी इंडस्ट्री पे और बोझ अब डालने नहीं देना। उसी तरह गैस, अब जो बाहर से गैस मंगवा रहे हैं, 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया पिछली हुकूमत ने। आज जिस कीमत पे वो गैस का कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसके 30% पे आज गैस बिक रही है दुनिया में। जिस कीमत पे कॉन्ट्रैक्ट 15 साल का साइन किया, उसके मुकाबले में सिर्फ आज 30% दुनिया में गैस खरीदी जा सकती है। लेकिन हम नहीं खरीद सकते क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। तो मैं सिर्फ आपको यह चीज समझा रहा हूं कि आपको पता चले कि क्यों महंगी है। कॉन्ट्रैक्ट्स हैं हमारे आने से पहले के। कॉन्ट्रैक्ट्स में बिजली और गैस ज्यादा महंगी खरीदी जा रही, बिजली ज्यादा महंगी बनाई जा रही। वो कीमत जो बिजली बेच रहे हैं उसमें खसारा है, और वो सारा कर्जों पे जा रहा है। तो मैं ये आपको पहले बता रहा हूं, और अब ये आपको बताना चाहता हूं कि अब मैंने फैसला किया है कि जो भी हो जाए, हमने गैस की भी और बिजली बढ़ने नहीं देनी, बल्कि कम करने की कोशिश करनी है। और आखिर में एक चीज, मोमन नौजवानों, एक चीज मेरी सुन लो। आज अगर हमारा मुल्क अजीम मुल्क नहीं बना, उसकी सिर्फ एक वजह है। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आपने सारी जिंदगी याद रखना है इस चीज को। कभी भी कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जिसके हुक्मरान करप्ट हों। कभी भी
कोई भी दुनिया का मुल्क इसलिए गरीब नहीं होता कि उसके पास वसाइल नहीं है। वसाइल की कमी की वजह से मुल्क गरीब नहीं होता। मुल्क गरीब तब होता है जब उसके हुक्मरान मुल्क को लूटना शुरू करके मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर ले जाएं। अमीर तरीन मुल्क है अफ्रीका के अंदर, सियरा लियोन एक मुल्क है, वहां हीरों की कानें हैं, अमीर मुल्क है, वसाइल के हैसियत से अमीर मुल्क है, लेकिन वहां 70% लोग गुर्बत की लकीर के नीचे हैं, क्योंकि वहां भी हुक्मरान उस तरह के हुक्मरान बैठे हुए हैं जो मुल्क के वसाइल चोरी करके लंदन में और अमेरिका में बड़े बड़े घर ले लेते हैं। इसलिए मैं नौजवानों आपको ये कह रहा हूं, याद रखें, कभी भी किसी भी पार्टी को वोट देना है, कभी उस पार्टी को वोट ना दें जिसके पार्टी के लीडरों के बड़े मुल्क से बाहर बड़े बड़े महल्लात, फैक्ट्रियां, बिजनेसेस, बैंक अकाउंट मुल्क से बाहर, कभी भी उनको वोट ना दें। क्योंकि आपने तमाशा देखा है, सारा का सारा टब्बर बाहर बैठा हुआ है, सारे के सारे बाहर बैठे हुए हैं। किस चीज से डर रहे हैं? मैंने एक मिनट सुने, मेरे पे जब मैंने पनामा की बात की तो मेरे ऊपर इंतकामी कार्रवाई शुरू हो गई, सुप्रीम कोर्ट में केसेस हो गए, FIR कट गई, इलेक्शन कमीशन में 6 केस के डिस्क्वालीफाई करो इसको। क्या मैं लंदन भाग गया था? पाकिस्तान में रह के 10 महीने अदालत में एक एक कागजात, कॉन्ट्रैक्ट्स, जो चीज अदालत ने मांगी एक एक अदालत को मैंने चीज दी। 10 महीने में 40 साल पुराने कॉन्ट्रैक्ट दिए। मैं तो नहीं भागा बाहर, मैंने तो नहीं कहा इंतकामी कार्रवाई हुई, क्योंकि जब एक इंसान चोरी नहीं करता उसको लंदन भागने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये आखिर में सुन लो मोमन, ये सुन लो, ये मेरी फिर से बात सुन लो कि आपका मुस्तकबिल है, ये अल्लाह ने, ये खास अल्लाह की जमीन है पाकिस्तान, नेमतें हैं इसमें, सब कुछ अल्लाह ने दिया है। सबसे बड़ी एक ऐसी आबादी दी है जो बाहर जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं, बड़े बड़े बिजनेस करते हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर बनते हैं, बिजनेसमैन बनते हैं, यही लोग होते हैं। सिर्फ इस मुल्क इसलिए आगे नहीं बढ़ सका कि यहां ये जो ऊपर करप्ट चोर बैठे थे, इन्होंने सारा निजाम करप्ट किया और सारा इस मुल्क का टैलेंट बाहर भाग जाना पड़ा, इसलिए कि निजाम ही नहीं था यहां कि वो ऊपर आ सकते। हमने इसका निजाम ठीक करना है, ठीक करना शुरू कर दिया है। कोई फिक्र ना करें, मुश्किल वक्त से गुजर गए हैं, ज्यादा मुश्किल वक्त तो 2019 सबसे मुश्किल वक्त था। अब इंशाल्लाह आपके सामने अच्छा वक्त आएगा। महंगाई के ऊपर हम काबू पा गए हैं, इंशाल्लाह चीजें नीचे आएंगी। जिन लोगों ने जखीरा अंदोजी करके कीमतें ऊपर बढ़ा के पैसा बनाया है, ये मैं आप सबके सामने वादा करता हूं कि उनको मैं छोड़ूंगा नहीं। रिपोर्ट आने वाली है, रिपोर्ट आने वाली है और इंशाल्लाह उन सारों को सजाएं हम देंगे। मोमंद, आखिर में आपके शानदार इस्तकबाल का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।